तुम जानते हो उन सब लड़कियों को? सबको नहीं जानता। 4 लड़कियां थी ना, जो एक मुश्ताक की लड़की थी और एक मास्टर की बेटी थी। क्या जानते हो मास्टर के बारे में? मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानता साहब, वो किसी से मिलते मिलाते नहीं थे। फिर पता चला वो लोग कहीं चले गए, कहाँ गए ये नहीं पता साहब। साहब आप मुझे इतने दिनों से रोज़ाना थाने बुला लेते हैं। मैं दिहाड़ी वाला आदमी साहब, मैं यहाँ आता हूँ तो मेरी दिहाड़ी मारी जाती है साहब। चलो जाओ। शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे साहब, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको खुश रखे साहब। एक मास्टर तुम्हारे इलाके में आया और चला भी गया, और किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं। नहीं, ऐसा होता नहीं है, लेकिन उसकी एक्टिविटी को खास नहीं थी, शायद इसी वजह से नजरों में नहीं रहा। अब मैं क्या जवाब दूंगा मिनिस्टर साहब को? और उस लड़की के घर वालों पे नजर रखी हुई है ना? हाँ, वैसे वो लोग क्लियर ही हैं, उनका किसी के साथ कोई राब्ता नहीं हुआ है इन 3-4 दिनों में। और वो कॉलेज से जो फाइल का बोला था उसका क्या हुआ? हाँ, वो गुलाम मुस्तफा, गुलाम मुस्तफा। जी सर। वो फाइल लेने कौन गया था? सर मेरी बात हुई है, वो फोटो कापी करवा के ला रहे हैं। फोटो कापी? फोटो कापी क्यों? सर वो कॉलेज वालों का एडमिन कह रहा था असल कापी तो नहीं दे सकते, ये तो मिनिस्टर साहब की वजह से फोटो कापी दे रहे हैं। कितना वक्त लगेगा? सर पिछले 2 साल का रिकॉर्ड है, लाजमी थोड़ा टाइम तो लगेगा। काश ये कंप्यूटराइज होता तो काम जल्दी हो जाता। तो मिनिस्टर साहब से कहकर डिजिटल करवा दो सिस्टम को। सही कह रहे हो, हम आज भी फाइलों के दौर में जी रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। ये फाइल आ जाए तो ऑफिस भिजवा देना, मैं ज़रा जाके आराम करता हूँ। ठीक है, मैं अपने बंदे के हाथ भिजवा दूँ। मुस्तफा कुछ करो यार। जी सर। ठीक है, इंशाल्लाह। मास्टर साहब को कुछ दिन पहले हार्ट अटैक हुआ था, उन्हें अस्पताल लेकर गए और वो ऑपरेशन से पहले ही वफात पा गए। बीबी जी सब ठीक है ना? आपने खाना भी नहीं खाया? मेरा कोई बहुत अपना मुझसे खो गया। बीबी जी जो लोग खो जाते हैं ना वो तो फिर भी मिल जाते हैं, लेकिन जो मर जाते हैं वो वापस नहीं मिलते हैं। बीबी जी मुझे लगता है कि मेरी माँ जिंदा नहीं है, वरना वो मुझसे मिलने आती। उसे तो पता था ना कि मैं इस हवेली में हूं, लेकिन वो नहीं आई। तू यहाँ? तुझसे मैं बड़ी तंग हूं, जहां मौका मिलता है घुस जाती है। कोई काम वगैरह है कि नहीं? चल जा, दबाओ यहां से। जी और तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुझे इस औरत के वजूद से भी नफरत है, फिर भी उसे अपने पास बिठा के हमारी बुराइयां करती रहती हो। कुछ अच्छा करके तो दिखाओ तुम और तुम्हारा शौहर। और इस बेचारी मजलूम पर इतना गुस्सा क्यों? ना तो उसने तुम्हारे शौहर से इश्क लड़ाया, ना उसे फांसाना तुम्हारा घर उजाड़ा। वो मजलूम तो खुद 16 साल की थी जब तुम्हारा वारिस पैदा करने के लिए अम्मा ने उसकी शादी कर दी। सारी जिंदगी वो और उसका बेटा गुलाम तुम्हारे आगे पीछे घूमते रहे। बादशाह से बड़ा है फिर भी उसका गुलाम है। तुम्हारा दिल फिर भी नहीं भरा। और वो जो तुम्हारा शौहर सालों पहले तुम्हें तलाक देके यहाँ से भाग गया था, उसका शौक तो तुम आज तक मना रही हो, और मुझसे चाहती हो
कि मैं अपने रुतबे से नीचे उतर के अपनी ही सौतन को फूलों में तोल दूं? क्यों? कहा ना मैंने, वो सौतन नहीं है। बेचारी सिर्फ एक कोक है, मसलूम बेजुबान कोक। जहादात को अगर तुम्हारी सौतन लानी होती तो कब की ले आया होता, लेकिन शायद उसने जिंदगी में सिर्फ तुमसे ही मोहब्बत की। बड़ा अफसोस हो रहा है तुम्हें अपने भाई की मुझसे मोहब्बत का। इसी तरह मुझे भी आज तक अफसोस है अपने भाई सिकंदर का तुम्हारे इश्क में खुद को मार लेना। मैंने पहले भी कहा है, मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा। तो हमने भी तुम्हारे शौहर को नहीं मारा, जिसके मरने का मातम तुम कल कर रही थी। अरे तुम्हें तो इतनी भी शर्म नहीं आई कि तुम्हारे इकलौते भतीजे की शादी की तारीख तय हुई है। पता है ना तुम्हें कि खुशी वाले घर में रोना और मातम करना बदशगुनी माना जाता है। लेकिन तुम्हें क्या फूफी अम्मा, लो तुम्हारे इकलौते भतीजे की शादी की तारीख तय हो गई है। अगर हो सके तो तैयार होके आ जाना, वरना जब तक शादी नहीं हो जाती ना, ये रोना और मातम करना बंद कर दो। पकड़ो इसे। और हाँ, खबरदार जो तुमने बादशाह की मोहब्बत को हवा देने की कोशिश भी की तो, बल्कि उसे अपनी नाकाम मोहब्बत की कहानी सुनाओ और डराओ उसे कि मोहब्बत करने वालों का यही अंजाम होता है इस खानदान में। मैंने सफाई की, कपड़े धोए और आपको याद किया। वैसे आप कब आएंगे? इतने दिन हो गए। सुंदरी, दिन तो बहुत हेक्टिक चल रहे हैं मेरे आजकल। हर वक्त ऑपरेशन चल रहे होते हैं। इसका मतलब आपने मुझे याद नहीं किया? याद? सुंदरी, जब मैं ऑपरेशन कर रहा होता हूँ ना, तो तुम मेरे साथ खड़ी होती हो। जब किसी मरीज की तरफ देखता हूँ तो उसके चेहरे में पहले तुम्हारा चेहरा दिखाई देता है, कसम से। फिर कुछ लम्हे लगते हैं मुझे खुद को संभालने के लिए। तुम तो हर वक्त मेरे साथ होती हो। और हाँ, लेकिन इस वक्त मेरे साथ कोई और लड़की है। कौन है वो? हेलो हेलो। अभी फिर से आएगा फोन, गुस्से में। नाराज होगी। ठीक कहते हैं लोग, लड़की को ना मोहब्बत में पहल नहीं करनी चाहिए। मर्द ना नाजायज फायदा उठाता है। कितना चालाक है वो, मुझे अंगारों पे बिठा के फोन ही बंद कर दिया। मैं भी नहीं करूंगी कॉल,
समझता क्या है खुद को? आज का दिन भी तुम्हारा कोई नशा बताए बगैर ही गुजर गया। कसम ले लो, तुम्हारे बाद कोई और लड़की दिल के करीब से भटकती ही नहीं।